गुड मॉर्निंग। आज तो कुछ पुराने चेहरे पहली बार दिख रहे हैं ना। हाँ। कहाँ था बेटा? हाँ। अच्छा अच्छा। कहाँ थे? हाँ जी, अपन कहाँ चले गए थे? अब तो ठीक है ना? चल, करें स्टार्ट। मर्केडिया जी की टाइफाइड हो गया। तो अपन कल बात की थी इंट्रोडक्शन की, है ना? तो इंट्रोडक्शन में लगभग हमारा हो गया था। तो क्या क्या मुद्दों की बात की थी हमने? पहला हमने कहा था कि HTML क्या है, इज ए स्क्रिप्टिंग एंड मार्कअप लैंग्वेज, यही बोला था हमने। क्यों? दूसरा हमने बोला था क्या, कि HTML यूज टू क्रिएट वेब पेज, यही बात हुई थी। ठीक है। और HTML क्रिएट स्टैटिक वेबसाइट, यही बात हुई थी। अगला, HTML क्या होती है? क्लाइंट साइड होती है। HTML क्या होती है? केस इनसेंसिटिव होती है, ये बात हुई थी। और एक है ना, 100% क्या है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। और दूसरी बात हमने कहा, इसमें टैग किस टाइप के यूज होते हैं? प्री डिफाइंड। ये पॉइंट हमने पढ़े थे, है ना? क्यों? किसी पॉइंट में कोई डाउट है क्या? नहीं है? तो इसका इंट्रोडक्शन में लास्ट पॉइंट लिख लो इसमें, क्या, कि इसका एक्सटेंशन क्या होता है। एक्सटेंशन बोले तो मतलब किस नाम से हम सेव करेंगे। ठीक है। तो सेव करने के दो तरीके हैं। या तो आप क्या करो, डॉट क्या होना चाहिए, HTML, या क्या होना चाहिए, डॉट HTML। दोनों में से सेव कर सकते। आई बात समझी? या तो क्या होगा, डॉट HTML, या क्या होगा, डॉट HTML। क्लियर है? क्लियर है क्या? यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, अंदर से भी क्या पूछ सकता है, कि दो नाम क्यों है। ठीक है। जैसे हम बात करें संजना की, आज सॉरी भूल गया मैं, संगीता की। तो घर पे क्या नाम है? नहीं, कोई सोनू पिंकू चिंकू कुछ है या नहीं? चिन्नू, आप ही बता दो क्या नाम है? जैसे मान लो सानू, सानू हो गया, प्यार का नाम हो गया ना। तो ये कौन सा है, प्यार वाला नेम है। और ये कौन सा है, ऑफिशियल नेम है। लेकिन ये कोई लॉजिक नहीं है। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? लॉजिक क्या है देखिएगा। देखो, जब HTML कब आई थी? 1990 में आई थी। और 1990 तक बहुत लिमिटेड लैंग्वेज आई थी। जैसे कौन कौन सी आई थी? कोबोल आ गई थी, पास्कल आ गई थी, फोटोन आ गई थी, सी आ गई थी, C++ आ गई थी, पर्ल आ गई थी, है ना? तो लिमिटेड लैंग्वेज आई थी। और वो किसी भी लिमिटेड लैंग्वेज में इतना दम नहीं था सी को छोड़ के, कि अपने बेस के ऊपर सॉफ्टवेयर को क्रिएट कर ले। ठीक है। एक्चुअल आईटी के अंदर जो, मैं ये कहूँ कि एकदम से जो बूम आया, वो कब आया? 1995 से। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? क्योंकि 1995 की बात करें तो 94 में कौन सी आ गई थी? PHP आ गई थी। 95 में जावास्क्रिप्ट आ गई। 95 में कौन सी आगे पास, जावा आ गई। आ गई नहीं आ गई? ठीक है। तो उस टाइम पर इतना कोई मतलब पावरफुल लैंग्वेज नहीं थी। ठीक है। जो एक्चुअल जो पावरफुल लैंग्वेज है, इनका जो जन्म होता है वो 90s के बाद ही होता है नहीं होता? पहले इतनी पावरफुल नहीं थी। तो ध्यान से इस बात को सुनना। तो पहले जितनी भी लैंग्वेज थी बिफोर द 1995, और सब का एक्सटेंशन सिंगल डिजिट, मतलब सिंगल या डबल या ट्रिपल डिजिट में एक्सटेंशन हुआ करता था। क्योंकि पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम था, तो पहले ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा आता? विंडोज आता। और विंडोज का भी कौन सा वर्जन था? 1985 के अंदर, 1985 के अंदर, ध्यान रखना, 1985 के अंदर विंडो का फर्स्ट आया। माइक्रोसॉफ्ट की विंडो का वर्जन नंबर कौन सा आया? फर्स्ट आया, 1.0 आया। आया कि नहीं आया? और
एक्चुअल जो विंडो का हम रियल जो यूज करने लगे वो यूज करने लगे थे विंडो 95 से। विंडो 95 से भी फील होने लगा था कि कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, क्योंकि इसके साथ क्या आ गया था, आई भी आ गया था, ब्राउजर आ गया था, कौन सा, इंटरनेट एक्सप्लोर। हालांकि ब्राउजर तो पहले डेवलप हो गया, कौन सा हो गया था, नेक्सस, है ना। नेक्सस का नाम क्या था, वर्ल्ड वाइड वेब था। तो यहाँ पर समझने की कोशिश करना, तो ये विंडोज की शुरुआत कहाँ से होती है, 1.0 से होती है, या फिर मैकनोटिस आया था। मैकनोटिस आया था, मैकनोटिस किसके लिए, एप्पल के लिए आया था। तो एप्पल की तो कॉस्टिंग बहुत ज्यादा थी, तो एक आम यूजर के बस की बात ही नहीं थी। समझ में आ रहा नहीं यार, स्टार्टिंग में जो एप्पल आया था, अगर हम बात करें, छोटी सी बात करें, एप्पल फोन की बात कर ले, तो 2007 2008 के अंदर बात करें या 2010 तक बात करें, बहुत कम लोगों के पास एप्पल हुआ करता था, लिमिटेड लोग जो बहुत ज्यादा पैसे वाले थे। मतलब पहले 4S 5S आता था, वो 4S 5S उस टाइम पर लगभग 70-80 हजार रुपए का आता, आता नहीं आता, तो कोई खरीदता ही नहीं उसको। और आज एप्पल की ऐसी तूड़ी कर दी कि सब्जी बेचने वाला भी हेलो, पीछे देखे तो क्या है, एप्पल, है या नहीं। चाय वाले के पास एप्पल, स्टूडेंट के पास एप्पल, हर जगह एप्पल हो गया नहीं हो गया। क्यों, क्योंकि उस आधे सेव का क्रेज हो गया लोगों में, और उसके रेट भी क्या हो गई, गिर गई। गिर गई नहीं गिर गई, क्योंकि हमारे इंडियंस क्या होते हैं कि जिसके पीछे पड़ जाते हैं ना, फिर बोले बेटा आ जा, तेरे को लाइन पे लेके आएंगे, आएंगे ही नहीं आएंगे। समझ में हम लोग इंजीनियरिंग के पीछे पड़े, नानी याद दिला दी इंजीनियरिंग की, दिला दी नहीं दिला दी। फिर हम पीछे पड़े बीएड के, बीएड की नानी याद दिला दी। कॉमर्स के पीछे पड़े, नानी याद दिला दी उसकी। और अब पड़े हम किसके पीछे, पीएमटी के पीछे, डॉक्टरों के पीछे। अब देखना आने वाले दिनों में जहां पत्थर मारोगे ना कोई डॉक्टर होगा, होगा कि नहीं होगा, है ना। आजकल देखते हो जोड़े साहब भी डॉक्टर बहुत है, तो मुद्दे पे आ जाते हैं बात। तो यहाँ पर मैं बात करूँ तो इतना फील नहीं था। और ये पहले, इससे पहले क्या चलता था, डॉस चलता था। डॉस डॉस कब आया था, 1981 में आया था, आया नहीं आया, आया ना। तो ये जितने भी ओएस वगैरह आई थी, ये कौन से डिजिट को करती, सिंगल या डबल या ट्रिपल। जैसे मैं सी की बात करूँ, क्या एक्सटेंशन, डॉट सी। सी प्लस बात करूँ, डॉट सीपीपी, तो कितने डिजिट का, 3 डिजिट का। सी का कितना है, 1 डिजिट का है, ये से नो। और जब एचटीएमएल स्टार्टिंग में आई, तब इसका भी डॉट एचटीएम था, कितने डिजिट का था, 3 डिजिट का है या नहीं। आप कोई भी लैंग्वेज देख लो, पाइथन आई 1991 में, इसका क्या है, डॉट पी वाई, 2 डिजिट का है या नहीं। लेकिन 95 बाद जावा आई, क्या है, डॉट जावा, कितने डिजिट का है, 4 डिजिट का। तो 95 के बाद, 1995 से या 1995 के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम ने कहा कि मैं 4 डिजिट तक भी एक्सटेंशन सपोर्ट कर सकती हूँ। फिर 4 डिजिट का बना, और क्या नाम रखा है इसको, डॉट एस सी। डॉटेड पॉइंट, इसके पीछे ये कहानी है। अब मैं बात करूँ, यहाँ पे समझने की कोशिश करना। अब इन दोनों में लोग कंफ्यूज होने लग गए कि कौन सा ले, बेस्ट कौन सा है। हो जाता है ना कई बार, भाई आपके सामने 2 सेव पड़े हैं, पड़े नहीं पड़े, और दोनों सेव कहता है भाव सेम है। ठीक है, तो आप ये तो कहोगे ना कि डिफरेंस क्या है, तो बताओ हमारे को, भाव सेम कैसे हैं। ये लाल ज्यादा है, ये लाल कम है, फिर भी सेम है। लाल होते हैं ना आजकल देखते हो, वो लाल नहीं होते हैं, वो कलर किया हुआ होता है। वो जितने ज्यादा लाल दिखे ना मत लेना, नहीं तुम सेव खा के बीमार होगे, होगे नहीं, क्यों, क्योंकि तुम क्या खाओगे, एप्पल नहीं खाओगे, जहर खाओगे, खाओगे नहीं खाओगे। तो अपन पूछते हैं ना डिफरेंस क्या है, ये से नो, तो वो कहता है कोई डिफरेंस नहीं, सेम रेट है। ठीक है, तो यहाँ भी लोगों ने पूछा कि भैया तुमने 2 डाल दिए एक्सटेंशन, तो इनका क्या जुगाड़ करें। तो इसका भी W3C ने जुगाड़ निकाला। क्या जुगाड़ निकाला, इसको एक प्रोफेशनल टैग बना दिया। क्या बना दिया, प्रोफेशनल। और इसको एसईओ फ्रेंडली टैग बना दिया। क्या बना दिया, एसईओ फ्रेंडली। एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइज। गॉट इट पॉइंट, ये है इसकी स्टोरी। अब लिख लो इसका एक्सटेंशन क्या है। ठीक है, अब से यहां से कितना भी घूम के क्वेश्चन आ जाए, है ना, तुम्हारा गलत नहीं हो सकता। ठीक है, लिख लो। वेरी गुड मॉर्निंग दिनेश, वेरी गुड मॉर्निंग सुमन कुमारी, वेरी गुड मॉर्निंग प्रियंका मीणा, वेरी गुड मॉर्निंग मोना गोयल। कोई बात नहीं बेटा, एक्सपायर हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऑफिस वाले नंबर पे कॉल करके उसको रिन्यू करा लेना ना। जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक आपका कोर्स वैलिड होगा। बाय डिफॉल्ट कोर्स की 1 साल की वैलिडिटी होती है। ठीक है, 1 साल के बाद ऑटोमेटिक एक्सपायर हो जाता है वो, लेकिन जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक कोर्स आपका चलेगा। ठीक है, अगर एग्जाम पहले हो खत्म हो गया, जैसे 1 साल की वैलिडिटी है,
आपके एग्जाम होगा 10 महीने में, तो 10 महीने में कोर्स एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, लिख लिया भाई एक्सटेंशन? क्लियर है यहाँ तक? अब बात करते हैं हम आगे मुद्दे की। ठीक है, नेक्स्ट आता है कौन सा आपके पास, स्ट्रक्चर ऑफ एचटीएमएल। स्ट्रक्चर ऑफ एचटीएमएल, ठीक है। वो डॉट एचटीएमएल डिफरेंस क्लियर हो गया ना? बस एक लाइन में आपको समझा देता हूँ। डॉट एचटीएम और डॉट एचटीएमएल प्रोफेशनल है और डॉट एचटीएम एक एसईओ फ्रेंडली है। रीजन पूछा जाए तो क्या है कि बिफोर 1995 जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो एक डिजिट, 2 डिजिट या 3 डिजिट तक ही करेक्टर को ही एक्सटेंशन में रूप में सपोर्ट करता, और 95 से क्या करने लग गया वो 4 डिजिट, इसलिए इसका नाम रख दिया क्या, डॉट एचटीएम। ठीक है, क्लियर है? चलो अब बात कर रहे हैं हम किसकी, स्ट्रक्चर ऑफ एचटीएमएल, मतलब एचटीएमएल के अंदर प्रोग्राम कैसे बनता है। ठीक है जी, चलो इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम, एक एग्जांपल से समझाते हैं। घर में सबसे बड़ा कौन होता है? ग्रैंडफादर होता है, तो हमने लिख दिया जीडी, शॉर्ट में लिख दिया, समझ जाएंगे, समझ जाएंगे ना। फिर कौन होता है? ग्रैंड मदर, ठीक है। फिर कौन होता है? फादर होता है, हमने शॉर्ट में यहाँ लिख दिया एफ। फिर कौन होता है? मदर। फिर कौन होता है? ब्रदर, है ना, एस लिख दिया, सन लिख दिया, है ना। फिर कौन होता है? हम भी तो तुम सन में ही हो है या नहीं? फिर कौन? सुनो सुनो, फिर आते हैं फैमिली, फैमिली, ठीक है। जैसे मैं बात करूं, आपकी बुआ, आपकी मम्मी, आपकी दादी, आपकी बहन, आपका छोटा भाई, सब किस में आती है? फैमिली में आती है। आते नहीं आते? क्योंकि दीज आर द एक्सचेंजेबल पार्ट, ये एक्सचेंजेबल है या नहीं? आपकी बेटी दूसरे घर में जाएगी, दूसरे की बेटी आपके घर पे आएगी नहीं आएगी? तो दीज आर द पार्ट ऑफ फैमिली। होता नहीं होता? जैसे आपके पिताजी बाहर कोई डिसीजन ले रहे हैं, तो पता है वो एक बात बोल के आएंगे, क्या कि मैं घर पे एक बार चर्चा करूंगा, परिवार के साथ चर्चा करूंगा। तो किससे करेंगे परिवार में चर्चा, बताइए ना? आके अपने बहू से करेंगे। अगर बहू बिछड़ गई तो डील ही कैंसिल होगी बेटा, होगी कि नहीं होगी? क्योंकि घर में तो रानी माता की चलती है, चलती है नहीं चलती? राजा तो बाहर बाहर होता है, वो घर के जैसे दीवार में अंदर घुसा, घुसते ही राजा ऐसे होता है, होता नहीं होता? इन शक्तियों में, इन रानियों में बहुत दम है, पूरे घर को हिला देती हैं ऐसे, भूकंप आ जाता है पूरा पूरा, आता है कि नहीं आता? ठीक है, तो वो किस में आया पार्ट आपका? फैमिली। ठीक है, अब इस एग्जांपल से समझना आपको पूरा पूरा स्ट्रक्चर। ठीक है जी, अब मुझे एक बात बताओ, हमारा नाम भूल गया मैं, प्रिया, कितना अच्छा नाम है ना? आपके दादाजी हैं? ठीक है, अब देखिएगा, मैं आपको दे दूं एग्जांपल, कोई बुरा तो नहीं लगेगा आपको? लगे तो मुझे बता दो, मैं नहीं दूंगा। लगेगा है? कोई बात नहीं, लगे तो लग जाने दे, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर देखो, इधर देखो, तो हम बात किसकी कर रहे हैं? प्रिया की कर रहे हैं। प्रिया के दादाजी है, बहुत अच्छी बात है। कई लोग ऐसे बैठे हैं जो दादाजी के दर्शन दुर्लभ नहीं हुए जीवन में, उनको हुए कि नहीं हुए? समझ बात, बहुत सारे केस हैं, क्योंकि चीजें अलग अलग है, कहाँ कहाँ पर जाएंगे तो वहाँ वहाँ चीजें नहीं होंगी। हम इस पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रिया के दादाजी आज हैं, क्या करते हैं बेटा वो? कुछ नहीं करते, राम राम श्याम श्याम करते हैं, करते नहीं करते? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में जो करना था वो कर चुके, कर चुके नहीं कर चुके। अभी सिर्फ क्या है, मान लो हम काला डेरा गए, चौमू के पास में काला डेरा पड़ता है, और वहीं की बच्ची है, वहीं की हो ना, काला डेरा में गए और हमने जाके कहा कि प्रिया शर्मा का घर कौन सा है, तो कहेंगे हम तो नहीं जानते। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? और जैसे इनके दादाजी का नाम लेंगे हम, XYZ ये कौन है, तुरंत बता देंगे, जाओ सेकंड स्ट्रीट में जाओ, फर्स्ट लेफ्ट फर्स्ट राइट, वहां कोने में है ना, बता देंगे। या प्रिया शर्मा को कैसे जानेगी? ये बहुत बड़ी वहां की गुंडी हो, समझ रहे बात को, आसपास का इलाका जानता हूँ पूरा पूरा, तो बता देंगे प्रिया शर्मा कहाँ पर, बोलो जाओ वहां पर है या नहीं? नाम चलता हो भारी नाम हो, है ना, बुरा मत मानना, ठीक है ना? तब जानेंगे, जानेंगे नहीं जाने, क्यों लोकेश?
सही बात है ना। अब लोग इसको सारे जानते हैं, मानसरोवर किसको पूछ लो, किसी थड़ी पे पूछ लो, किसी थाने में पूछ लो, है ना। मजाक कर रहा हूँ, पूरा बनवाना, ठीक है ना। ठीक है, तो अब बात दादाजी की कर रहे हैं। तो दादाजी को क्यों जाने, क्योंकि उन्होंने समय निकाला है गाँव में, लोगों से पहचान बनाई है ना। और वो कौन होते हैं यहाँ पे एचटीएमएल पे, वो कौन होते हैं, वो होते हैं यहाँ पर एचटीएमएल। तो हम बोल सकते हैं क्या, इसको बोलते हैं ग्रांड टैग। क्या बोलते हैं इसको, ग्रांड टैग। इसका कोई काम नहीं है, इसका काम है सिर्फ एचटीएमएल को चलाना। अगर कोई आपसे पूछे इसका क्या काम है, तो आपका आंसर होगा कोई काम नहीं। इसका काम है सिर्फ, दादाजी का क्या काम है, अपनी जनरेशन को बढ़ाना। भाई आज आप भी कल को दादा बनोगे, तो अभी अपने जीवन में क्या कर रहे हो, कर्म ही तो कर रहे हो, कर रहे हो नहीं कर रहे हो। तो एक दिन ऐसी एज आएगी जहां अपने सबको बैठना पड़ेगा और आंखों के सामने सब कुछ देखना पड़ेगा, पड़ेगा नहीं पड़ेगा। और देखते हुए भी हम कुछ नहीं कर पाए, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। अभी अच्छे कर्म करेंगे तो आगे हमें फल अच्छे मिलेंगे, मिलेंगे नहीं मिलेंगे। अभी बुरे कर्म करेंगे तो बुढ़ापा में आंखों के सामने सब कुछ देखना, देखना नहीं देखना। तो ये दादाजी है, ठीक है। इसका काम यही है क्या, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना। इसलिए इसको बोलते हैं क्या, ध्यान रखना, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, इस पूरे सेक्शन को रूट एलिमेंट। क्या कहा जाता है इसको, रूट एलिमेंट, ध्यान रखना, ठीक है। तो आपके एग्जाम में दो क्वेश्चन यहाँ से बन गए। पहला क्वेश्चन क्या बना कि रूट एलिमेंट किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, एचटीएमएल होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बना कि एचटीएमएल का प्रोग्राम किस टैग से स्टार्ट होता है, तो पहला टैग कौन सा आता है, एचटीएमएल याद, क्लियर है। अब आता है क्या, इनकी कहानी हो गई खत्म, है ना। अब आता है किसकी कहानी स्टार्ट होती है, फादर की। अब फादर बेटे किसके हैं, दादा के। तो ये दादा का घर है, तो आएंगे तो इसके अंडर में, बाहर तो जाएंगे नहीं, क्यों बाहर चले गए तो दादा के भाई हो गए, इक्विवेलेंट आ गए तो क्या हो गए, सिबलिंग हो गए ना, हो गए नहीं हो तो भाई हो गए। तो आएंगे तो इसके अंडर में, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, हेड से, हेड को, ठीक है। अब हेड को हमने क्या माना है, एज ए फादर माना है, माना नहीं माना, माना ना। अब एक फादर के इमोशंस आप नहीं समझ सकते जीवन में जब तक आप खुद फादर नहीं बनो, बनोगे नहीं बनोगे। जैसे छोटी सी बात होती ही नहीं होती। तो आगे मम्मी पापा की बात, किसी को बुरा मत मानना, ठीक है। बच्चा रोता है या कुछ उसके चोट लग जाती है, तो मम्मी तो 2 मिनट में आ जाएगी, अरे मेला बाबू मेला बाबू मेला बाबू, 2 मिनट में करके चल जाएगी। बाप के इतने जल्दी आंसू नहीं निकलते, कठोर दिल का होता है कि नहीं होता, पत्थर दिल का होता है, बहुत जल्दी टूटता नहीं है वो। आप देखना जल्दी से आंसू नहीं निकलेंगे, निकलेंगे नहीं निकलेंगे, क्यों, क्योंकि वो क्या होता है, अंदर से बहुत मजबूत होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो टूटता नहीं है, टूटता भी है, लेकिन आपके नहीं टूटता है, समझ में, क्योंकि आपके सामने टूट गया तो एक गलत मैसेज जाएगा सोसाइटी को भी और बच्चों को भी, जाएगा नहीं जाएगा, ठीक है, कि हमारा फादर एक कमजोर दिल का है। तो इसलिए कभी आपके सामने नहीं टूटता है। वो कहाँ टूटता है, अकेले में टूटता है, या आपकी मम्मी के सामने टूटता है। कैसे, आपको कभी नोटिस करना, आप कोई भी गलत काम करोगे, ठीक है, आपका फादर आपको कभी डायरेक्ट नहीं कहेगा तुमने काम क्यों किया, उसको पता होगा, पूरा पता होगा कि ये काम ये करके आया, ये बंदा इसके साथ था, ये था ये था। लेकिन वो बात किसके थ्रू खुआएगा, मम्मी के थ्रू, ये छोरे को समझा देना, फिर मैं हाथ पैर तोड़ दूंगा उसके, है या नहीं। मतलब बात किसके थ्रू आएगी, इनडायरेक्ट आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, आपको डायरेक्ट नहीं कहेगा, बहुत बड़ा मैटर हो जाएगा तब हो सकता है 2 बात बोल देगा। और मम्मी को आपने देखा होगा दिन में 4 बार छी 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 लगी रहती है, लगी रहती नहीं लगती, दिन में 10 बार सुना देगी आपको। लेकिन बाप सुनाता है महीनों में, जिस दिन सुनाएगा उस दिन पैंट ही गिल्ली होगी बेटा, होगी कि नहीं होगी, महीनों में सालों में नंबर लेगा एक दिन, लेगा नहीं लेगा, जब बहुत ज्यादा अति हो जाएगी। अदरवाइज छोटी मोटी चीजों को धरेगा ही नहीं वो, ठीक है। आपकी मम्मी को बोल देगा कि समझा देना वो छोरे को ढंग से रहे, रहेगा नहीं रहे, होता है। तो बात किसके थ्रू आ रही है आपके पास, इनडायरेक्ट आ रही है ना। इसलिए इस सेक्शन को बोलते हैं हम क्या, इनडायरेक्ट विजिबल सेक्शन। क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट विजिबल सेक्शन। कैसे बोला हमने ये वर्ड, क्यों बोले, इस चीज को समझना है। क्या बोला है इसको हमने, क्वेश्चन सीधा आता है एग्जाम में कि इनडायरेक्ट विजिबल सेक्शन किसे कहा जाता है, तो किसे बोलते हैं,
हेड को बोलते हैं। ठीक है, कैसे बोला हमने, क्योंकि फादर के सामने बात गई और फादर ने क्या कहा, आपको डायरेक्ट नहीं कहा, बात वाया पहुंचाइए मम्मी के थ्रू, पहुंचाइए नहीं पहुंचाई। जब बहुत बड़ी बात हो जाएगी तब, अब बात सपोज करो, क्या आपके बहुत से, क्या आपके फादर को चिंता नहीं है, नहीं है क्या, तुमसे डबल चिंता है। क्या आपका फादर आपको रोज पूछता है, हाँ बेटा कितना कोर्स हो गया, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, कभी नहीं पूछता, चिंची नहीं करता। मम्मी दिन में 4 बार चिंची कर लेगी नहीं कर लेगी, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, प्लान टिकट, बाप कभी नहीं पूछता है। उसको पता है कि डल डली क्या पूछना है ना। होता है कि नहीं होता, आपके साथ होता है ना, रियल होता नहीं होता है, क्यों, क्योंकि उसका हमेशा रोल फादर का एक बेटे के जीवन में क्या रहता है, इनडायरेक्ट रहता है, कभी डायरेक्ट नहीं रहता है। आज मान लो आपको पैसे चाहिए, आपकी हिम्मत नहीं होगी डायरेक्ट बाप से मांगने की, होगी क्या, या तो व्हाट्सएप पे मैसेज डालोगे, या टेक्स्ट कर दोगे, या बहन को बोल दोगे, या भाई को बोल दोगे, या मम्मी को बोल दोगे। बाप को डायरेक्ट नहीं बोल सकते, बहुत कम बच्चे होते हैं जो डायरेक्ट बोलते नहीं बोलते। तो आप भी बात कैसे पहुंचा रहे हो, इनडायरेक्ट। आपने मम्मी को बोल दिया, अब वो अगले दिन पैसे आ जाते हैं, आते हैं कि नहीं आते। अब कैसे, अब क्यों बोला है, इसको रीजन समझना है। मतलब इसके अंदर कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं, ठीक है ना, हेड सेक्शन में। तो पहला जो इंक्लूड होता है, पहला पॉइंट, वो कौन सा आता है, सीएसएस। कौन सा आता है, सीएसएस। सीएसएस बोले तो कैस्केड स्टाइल शीट, जितना भी कलर कॉम्बिनेशन है वो कहां से आएगा, सीएसएस से आएगा। अब इनडायरेक्ट क्यों बोला, समझना, मैंने यहाँ पे कोड लिखा, जब तक उस कोड को मैं कॉल नहीं करूंगा तब तक वो अप्लाई नहीं होगा। तो क्या हुआ ये, इनडायरेक्ट हुआ। नंबर 2 यहाँ पर क्या आएगा, जेएस। जेएस बोले तो जावास्क्रिप्ट, है ना। अब जावास्क्रिप्ट भी यहाँ पे कोड लिख दिया, जब तक आप कॉल नहीं करोगे तब तक जेएस का कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। तो इनडायरेक्ट है या नहीं है। तीसरा कौन सा पार्ट आता है आपके पास, फेव आइकन। कौन सा आता है, फेव आइकन। ठीक है, फेव आइकन क्या होता है, जैसे आपने ब्राउजर खोला, ये कोई ब्राउजर है, ठीक है, और आपने ऊपर देखा होगा ऐसे टैब होती है, देखा है, प्लस करते हो फिर नई टैब खुल जाती है, प्लस करते हो फिर नई टैब खुल जाती है, देखा होगा ना आपने। ठीक है, आप गूगल खोलना तो यहाँ छोटा सा जी लिखा आएगा कोने में, फेसबुक खोलना यहाँ छोटा सा एफ लिखा आएगा, इसी को बोलते हैं फेव आइकन। इसी को क्या बोलते हैं, फेव आइकन। बात समझ में आ गई, क्लियर है, कोई दिक्कत। तो ये जो कोने में फेव आइकन क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, टाइटल बोलते हैं। तो टाइटल के लेफ्ट साइड में, टॉप लेफ्ट साइड में डिस्प्ले होता है कौन सा, आपका फेव आइकन। और फेव आइकन एक स्मॉल आइकन होता है। फेव आइकन क्या होता है, स्मॉल आइकन होता है, जो ब्राउजर के टैब में लेफ्ट टॉप में डिस्प्ले होता है। ठीक है, कई बार तो लोकेशन तक आप पूछ लेते हैं इसकी, कि फेव आइकन कहाँ पर डिस्प्ले होता है, तो कहाँ पर होता है, टॉप टॉप लेफ्ट, फिक्स जगह होती है, यहीं आएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है। और इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, टैब बोलते हैं, टैब बोलते हैं। और टैब में दो चीज डिस्प्ले होती है, क्या क्या, टाइटल एंड फेव आइकन। यहाँ पर दो ही चीज आएंगी, या तो फेव आइकन आएगा या क्या आएगा, टाइटल आएगा। बात समझ में आ गई। और टाइटल और फेव आइकन पहले डिस्प्ले होगा और टाइटल उसके बाद में डिस्प्ले होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम। तो 3 पॉइंट आगे कहाँ पे आते हैं, तीनों के तीनों हेड सेक्शन में आते हैं। फोर्थ आता है कौन सा, मेटा। कौन सा आता है, मेटा। ठीक है, मेटा क्या होता है समझिएगा इस बात को। जैसे आपने यहाँ गूगल खोला, इसके अंदर गूगल खोला आपने, है ना, और आपको सपोज दैट मास्टर्स करनी है, ठीक है, बीटेक किया उसको एमटेक करना है, बीसीए कर उसको क्या करना है, एमसी करना है, ठीक है, जिसने बीए करना है, बीए कर रखा है उसको एमएससीआईटी करना है या एमएससी करना है, ठीक है, तो आपको मास्टर्स करनी है। तो आप, दो चीज है, या तो आप रेफरेंस को पूछोगे, रेफरेंस का मतलब जिसने पहले से कर रखा है उससे पूछोगे कौन सी कॉलेज अच्छी है, कहाँ से करना चाहिए। तो पहले प्रायोरिटी तो हमेशा किस पे जाती है, रेफरेंस पे जाती है, हमेशा ही सबकी रेफरेंस पे जाती है, जाती कि नहीं जाती। अब वो जरूर अगला बंदा धोखा करे नहीं करे वो बात अलग है अपने को, भाई वो बंदा अपने को कैसा सजेशन देता है, कितना उस सजेशन से अपने को लॉस होता है प्रॉफिट होता है, डजंट मैटर, होता है कि नहीं होता। लेकिन पहली प्रायोरिटी हमेशा किसको देते हैं हम, रेफरेंस को देते हैं।
सेकंड प्रायोरिटी, अगर मान ला कोई नॉन नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे? हम गूगल को देंगे। और गूगल पे हम क्या डालेंगे? हम डालेंगे बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज, या बेस्ट एमटेक, है ना, एमटेक इन जयपुर या राजस्थान, बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज या बेस्ट बीसीए कॉलेज, बेस्ट एमसी कॉलेज, ये डालेंगे। या अपने को मान लो कोचिंग करनी है, बीसीए की भर्ती आएगी अब, तो जो ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे बैठे हैं उनको नहीं पता कौन सी कोचिंग जयपुर में कौन सी नहीं है, तो गूगल पे क्या डालेंगे? नहीं, वो उनको पता ही नहीं इनफीक्यू क्या है, वो ये डालेंगे बेस्ट कोचिंग फॉर द बीसीए इन राजस्थान, या बेस्ट फैकल्टी फॉर द कंप्यूटर टीचर इन राजस्थान इन जयपुर, ये डालेंगे। और गूगल ऐसे सजेशन दिखा देगा उसको, ऐसे 10 दिखा देगा, नहीं दिखा देगा? 10 ऐसे दिखा देगा, और नीचे लिखाएगा 1 2 3 4 5 ऐसे, दूसरे टाइप पे तीसरे में, तो इसको बोलते हैं पेजिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? पेजिनेशन। पेजिनेशन मतलब क्या होता है? एक पेज से दूसरे पेज पे स्विच होना, है ना। आपको 10 रिजल्ट दिखाएगा यहाँ पर, दिखाई नहीं दिखाएगा? ठीक है। अब सपोज दैट यहाँ पर इनफिक्यू क्लासेस खुल गया, यहाँ पे मान लो मधुशाला आ गया, मधुशाला आ गया, है ना। यहाँ पर कोई और आ गया, एक्स वाई जेड, यहाँ कोई आ गया, आ गया नहीं आ गया? तो हमेशा अपनी क्या रहती है कि हम लोग किस पे क्लिक करेंगे? तो पहले खुलेगा या दूसरा खुलेगा, उस पर प्रायोरिटी देंगे हम, देंगे नहीं देंगे? तो हमने इस पर क्लिक किया, नंबर आए हमारे पास, या इंक्वायरी फॉर्म आया, हमने इंक्वायरी कर दी नहीं कर दी, और हम जाकर के फीस प्याज जमा करा देते हैं, कराया, महीना 2 महीना 3 महीना निकल जाता है, फिर हम कहते हैं जिंदगी बहुत बड़ी गलती हो गई गूगल में चक्कर में आके। आगे ही नहीं आगे? गूगल के चक्कर में आगे आपने मान लो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया, एक सेमेस्टर हो जाता है, फिर उसी कॉलेज को आप कोसने लग जाते हो, काश मैं यहाँ क्यों आया, कहीं और चल जाता, है ना। तो किसके चक्कर में आए आप? गूगल के चक्कर में आए कि नहीं आए? आप गूगल के चक्कर में नहीं आए, आप कीवर्ड के चक्कर में फंस गए। किसके चक्कर में फंस गए? कीवर्ड। आपने गूगल पे ये जो डाला है ना, इसको बोलते हैं कीवर्ड। क्या बोलते हैं इसको? कीवर्ड। बात समझ में आ गई? ध्यान से समझना इस बात को। क्या बोलते हैं इसको? कीवर्ड। कीवर्ड बोलते हैं। गूगल ने क्या किया? अकॉर्डिंग टू कीवर्ड, अकॉर्डिंग टू कीवर्ड आपको डेटा सर्च करके आपको डिस्प्ले कर दिया, कर दिया नहीं कर दिया? और इसको बोलते हैं हम क्या? एसईओ। क्या बोलते हैं इसको? एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्या बोलते हैं? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और ये जो लिस्ट खुली है, ये लिस्ट खुली है, इसको बोलते हैं एससीआर की। क्या बोलते हैं इसको? एससीआर। एससीआर बोल तो सर्च इंजन रिजल्ट पेज। क्या बोलते हैं? सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, धनुष बोर्ड ने पूछा 2018 के अंदर। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? SERP। और ये पूरा डेटा जो खोजा गया है, इसको बोलते हैं क्या? SEO। बात समझ में? दोनों की डेफिनेशन हमारे पास क्लियर हो गई। दोनों की क्या डेफिनेशन है? हमने गूगल पे क्या डाला? कीवर्ड डाला। अकॉर्डिंग टू कीवर्ड, अकॉर्डिंग टू कीवर्ड डेटा को फैच करना या वेबसाइट की रैंकिंग को इंप्रूव करना क्या कहलाता है? एसईओ कहलाता है। ये ऐसे नहीं आएगी ऊपर, ऐसे नहीं आएगी, मधुशाला इनफी के ऊपर नहीं आएंगे। आपको क्या कराना पड़ेगा? एसईओ कराना पड़ेगा। आपको पहले से ऐसे कीवर्ड पहले से डिफाइन करने पड़ेंगे कि बंदा किस नाम से सर्च करे और किस नाम से हमारा डिस्प्ले होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अब आज सर्च करो, इनफीक्यू आ रहा है सबसे ऊपर ऊपर, बड़ी प्राउड की बात। कुछ भी डाल दे इनफीक्यू खुलेगा ऊपर, क्योंकि हम पिछले 1 साल से इसी पे काम कर रहे हैं। कर रहे नहीं कर रहे? हम लोग काम इस पे कर रहे हैं, एसईओ पे। आप ये बाकायदा बंदे बैठाने पड़ते हैं, ठीक है, बंदे बैठा के काम कराना पड़ता है डेली, ठीक है। और आज बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है कि आज इनफीक्यू सबसे टॉप पे आ रहा है। आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने क्या कराया है? एसईओ कराया है। आज से 1 साल पहले इनफीक्यू को आप 10 पेज में खोलते तो भी नहीं मिलता आपको। गूगल पे 10 पेज पे क्लिक कर देते ना, जा जाके पेजिंग पे, तो भी आपको नहीं मिलता। और आज सबसे पहले पहला लिंक ही उसी का। आ रहा नहीं आ रहा? मधुशाला तो बहुत पीछे है अपने से। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ समझने की कोशिश करना। एसईओ डेफिनेशन समझ गए? एसईआरपी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन क्या है कि नंबर ऑफ रिजल्ट्स डिस्प्ले इन द सीक्वेंस। नंबर, यहाँ क्या कर रहा है? नंबर ऑफ रिजल्ट खुल रहे हैं और डिस्प्ले हो रहे हैं आपको, किस में हो रहे हैं? एक सीक्वेंस में हो रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? ऐसे। बात समझ में आ गई? दोनों क्लियर हो गई डेफिनेशन? एसईओ भी क्लियर हो गया। और
SARP क्लियर हो गया। SEO दो टाइप का होता है। SEO इज द टू टाइप्स, वन इज द ऑन पेज और सेकंड वन इज द ऑफ पेज, ऑन पेज एंड ऑफ पेज। ठीक है, ऑन पेज होता है वो क्या होता है कि आप जो कोडिंग करते हो, सोर्स कोड लिखते हो, उसके अंदर कीवर्ड डाले जाते हैं, उसको बोलते हैं ऑन पेज। ठीक है, ऑफ पेज क्या होता है, जैसे कोई फेमस वेबसाइट है, जैसे जस्ट डायल होगी, शादी.com होगी नहीं होगी, ऐसी जो बहुत ज्यादा फेमस वेबसाइट है, इंडिया रिजल्ट्स होगी, उनके बैकएंड में जाके बैकलिंक्स क्रिएट करना। बात समझ में आ गई? उसको बोलते हैं क्या, ऑफलाइन। ऑफलाइन एसईओ मतलब अगर कंप्यूटर चलाना आता है तो ऑफलाइन एसईओ कर सकते हैं, क्योंकि एक बार उसको बताना है बेटा ऐसे ऐसे क्लिक करके आपको काम करना है। लेकिन ऑन पेज भी कर सकता है, लेकिन ऑन पेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये जो कीवर्ड है मुझे कहाँ लिखना है कोड में, इसके लिए थोड़ा टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। बात समझ में आ गई? क्लियर है यहाँ तक? अब वापस अपने मेटा पे आ जाएं जी। इस मेटा की बात क्लियर कर लें। जो कीवर्ड है, जो हमने क्या लिखा है यहाँ पे क्या लिखा हमने, ये जो कीवर्ड लिखा है, ये कीवर्ड कहाँ पर मेंशन होते हैं, ये होते हैं मेटा टैग में। बात समझ में आ गई? कीवर्ड कहाँ पुट होते हैं मेटा में, और मेटा किस लिए काम में आता है, एसईओ के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत? अगला और क्या हेड सेक्शन में आ सकता है, एक हेड सेक्शन में आ सकता है बेस टैग। कौन सा टैग आ सकता है, बेस टैग। ठीक है, कौन सा आता है, बेस। अब आपने देखा होगा, जैसे आपने हिंसार का नाम सुना होगा, सुना है? आपने जोधपुर का नाम सुना होगा, ठीक है, सुना है? आपने पुणे का नाम सुना है? आपने दिल्ली का नाम सुना है? ठीक है, ये आर्मी के बेस है। अब समझना, मैं बेस से समझाता हूं आपको, आर्मी के बेस। क्लियर? इसार को बेस क्यों बना रखा है, ध्यान से देखिएगा। जंग कहाँ छिड़ सकती है, JNK में छिड़ सकती है। जंग कहाँ छिड़ सकती है, राजस्थान बॉर्डर पे छिड़ सकती है। राजस्थान बॉर्डर में क्या आ गया आपके पास, बीकानेर आ गया, गंगानगर आ गया, ठीक है, बाड़मेर आ गया, ये क्षेत्र आ गया नहीं आ गया भाई? अपने को तो इससे डर है ना, पाकिस्तान से डर है, बाकी तो किससे डर है नहीं। जंग तो यहाँ छिड़ सकती है। तो हिसार को बेस क्यों बना रखा है, अगर युद्ध छिड़ जाती है, ऐसे हाईवेज क्रिएट कर रखे हैं कि यहाँ से सारा सामान लेकर के हमारी इंडियन आर्मी मात्र 2 से 3 घंटे में उस लोकेशन पे पहुंच जाएगी। सारे हाईवेज बंद कर देंगे, एक ऐसे हाईवेज बना रखे, अभी पब्लिक के लिए चालू है, लेकिन जैसे ऐसी स्थिति आती है तो वो सब क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, और सारा का सारा एनिमेशन मात्र 3 घंटे में वहां पे लोड कर देंगे जाके। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ऐसे जोधपुर को बना रखा है। ठीक है, जोधपुर को आगे, जोधपुर से आगे क्या लगता है, बाड़मेर लगता है वहां पे बॉर्डर है या नहीं? तो जोधपुर को बेस क्यों बना रखा है, यहाँ एयरफोर्स का भी बेस है, या इंडियन आर्मी का भी बेस है या नहीं? तुरंत लैंड कर देंगे वहां पे जाके घंटे भर में। आप जोधपुर से जब बाड़मेर जाओगे तो 263 किलोमीटर की डिस्टेंस है, लेकिन रोड ऐसी आप 180 या 200 की स्पीड पे चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है या नहीं? क्यों बनाई है वो रोड, वो पब्लिक के लिए नहीं बनाई है। समझ बात को? ऐसे हाईवेज क्रिएट किए कि आप फ्लाइटर जेट वहां पे उतर जाएगी ऑन हाईवे पे, उतर जाएगी नहीं उतर जाएगी? ठीक है, क्यों बनाए ये, क्योंकि ये बेस कैंप के लिए बनाया है, जहां से अगर कोई स्थिति पैदा होती है तो तुरंत चीजें क्या हो जाए, डिपार्चर हो जाए नहीं हो जाए वहां से, और कम से कम समय के अंदर चीजें क्या हो जाए, वहां पहुंच जाए। अगर मान लो सपोज दैट, अब JNK की बात करें तो JNK पे सारा एनिमेशन नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि सबसे पहला अटैक JNK पे होगा या नहीं होगा? और JNK पे सारा एनिमेशन होगा तो सारी चीजें नष्ट हो जाएंगी, तो हमारे पास लड़ने के लिए कुछ बचेगा नहीं ना। ठीक है, अगर वहां पे होता है तो यहाँ से हमारे पास स्टॉक रहेगा, ये अलग अलग बेस हैं, यहाँ से चीजें निकलती स्टार्ट हो जाएंगी नहीं हो जाएंगी, और इनके ऊपर ड्रोन से एनी टाइम क्या होती है, निगरानी होती है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? आज तक किसी को नहीं पता हमारे मिसाइल प्रोग्राम कहाँ पड़े हैं, किसी को नहीं पता, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को, रक्षा मंत्री को पता है। इवन तो उसको भी नहीं पता है, जो हमारे सेना का अध्यक्ष है उसको भी नहीं पता कहाँ पड़े। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? मिसाइल समझते हो आप? बेस का मतलब क्या है, हमने ऐसा सेंट्रलाइज सिस्टम सेट किया है कि जहां से चीजें क्या हो जाए, कनेक्टिविटी आसान हो जाए। अब आ जाओ यहाँ पर, यहाँ बेस का मतलब क्या है, तो काफी कुछ हद तक समझ गए होंगे आप।
यहाँ काफी कुछ हद तक समझने का मतलब क्या है। अगर मुझे बार बार कोई लिंक बनाने हैं, अगर बार बार मुझे पिक्चर में इमेज लेनी है, तो मैं ऐसा एक बेस टैग सेट करूंगा कि मुझे बार बार पाथ नहीं देना पड़े। एक बार पाथ दूंगा, ऑटोमेटिक वहां से चीजें क्या हो जाएंगी, कौन हो जाएंगी, फैच हो जाएंगी। क्लियर है यहाँ तक। तो आपसे क्वेश्चन किस किस टाइप से आएंगे ध्यान रखना। आपसे पूछ लेंगे कि मेटा टैग को कहाँ पर यूज में लिया जाता है, तो कहाँ पर होता है यूज, कहाँ पर लेता है, हेड सेक्शन। बेस टैग कहाँ पर यूज होता है, हेड सेक्शन में। ठीक है, और ये जितने भी टैग हैं ये सब क्या होते हैं, इनडायरेक्ट विजिबल सेक्शन। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। आगे बढ़े, नेक्स्ट बात करें हम क्या, अब बात करते हैं किसकी, इनकी भी बात हो गई, पूरी कहानी हो गई नहीं होगी। अब आती है किसकी, सन बेटा की, होगी नहीं होगी। आप नौकरी लग जाओ, आपकी अगर रिजल्ट रात को 11 बजे आया ना, सुबह 6 बजे पूरे गांव में हो जाएगी कि उसका छोरा लग गया। एक बार नौकरी लग जाओ बस, फिर आपको प्रचार करने की जरूरत नहीं है। आपका फादर सीना चौड़ा करके सुबह 5 बजे लोगों के घरों में पहुंच जाएगा, ये लो मिठाई खाओ, अपना छोरा लग गया, लग गया नहीं लग गया। अगर नौकरी नहीं लगोगे, 11 बजे रिजल्ट आया, फादर 8 बजे उठेगा, उठेगा। अपन तो फिर भी 7 बजे उठ जाएंगे, गाँव में चल जाएंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे, बाप नहीं उठ पाएगा। ठीक है, तो आप चाहते हो कि फ्री स्पीकर को यूज में लेना, नौकरी लग जाओ, पूरे गांव में क्या पूरे समाज में क्या 2 घंटे में तो पूरे में फैला देगा बात को। क्यों, क्योंकि उसको जो खुशी होती है, होती ही नहीं होती, वो आपसे कहीं बेहतर खुशी होती है। किसको, फादर, होती नहीं होती, और वो खुशी से चीजें बताता है। ये से नो, ठीक है, बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तो यहाँ समझना। तो अब कहाँ तक चले थे अपन, तो बेटा किसका है, फादर का है, तो आएगा कहाँ पर, यहाँ बीच में आएगा, उसको बोलते हैं हम टाइटल। क्या बोलते हैं, टाइटल। और यहाँ मैंने कुछ भी लिख दिया ABC और टाइटल क्लोज। क्लियर है। और ये कहाँ डिस्प्ले होता है, देखो ये ब्राउजर है, ये यहाँ लिखाएगा ABC। अब कभी नोटिस करना, ये पेज लोड होता रहेगा, अगर नेट स्लो चल रहा है तो ये पेज लोड होता, ये सबसे पहले खुल जाएगा। सबसे पहले खुलता क्या है, टाइटल। तो हमेशा बाप से कलेक्टर हो, बेटा से सिपाही हो, फिर भी बाप हमेशा कहेगा कि मेरा बेटा कलेक्टर मेरे से बड़ा बने, बड़ा नहीं बने। बाप हमेशा बेटे को दर्जा अपने से ऊपर का देता है। तो हमेशा कहाँ दर्जा दिया है, ऊपर का दिया है, ये चैनो, क्योंकि ये साइनिंग है किसका, फादर की। आप अपने बाप की क्या हो, चमक हो। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, अब उसको कितनी पॉलिश करते हो, ये काम आपका है। क्यों विकास, ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। क्लियर है यहाँ तक, तो यहाँ तक बात हो गई, कहानी सबकी बात कर ली हमने। अब बात किसकी आती है, फैमिली की आती है। और फैमिली में सबसे बड़ी सदस्य कौन होती है, मम्मी होती है कि नहीं होती। अब मम्मी तो दूसरे घर की थी, आई कहाँ पर, दादा के घर पे आई, आई कि नहीं आई। तो दादा का घर यहाँ तक है, दादा का घर चल रहा है ये। तो अगर मैं बात करूं तो वो क्या होगी, बॉडी और बॉडी क्लोज हो गई, होगी कि नहीं होगी। अब सुनो, चलो छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो ये सौरभ है, जयपुर में रहता है, पहली बार जयपुर आया है, कैश पैसा लेके आया है, और इसका पैसा चोरी हो गया या कहीं गुम हो गया। ठीक है, किसको फोन करेगा ये, एक बार बाप को फोन कर दिया। बाप ने कहा, फादर ने, कि बेटा मैं 2 दिन आउट ऑफ स्टेशन हूँ, मैं 2 दिन कुछ नहीं कर पाऊंगा, एक बार आप कहीं से अरेंज कर लो या अपने फ्रेंड्स वगैरह से कर लो, 2 दिन बाद ही मैं कर पाऊंगा। लेकिन हम इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं, हमें पेशेंस नाम जीरो है या नहीं। हम किससे उधार भी लेते हैं तो पता क्या बोलते हैं, चिन्ना ठोक के बोलते हैं कि तू भेज रहा नहीं भेज रहा, नहीं भेज रहा रहने दे मत भेजना। मतलब उधार भी ले रहे हैं और उसके ऊपर सीना ठोक भी रहे है कि नहीं। वो बात अलग है, देने नहीं देने हमारा काम है, फोन उठाएंगे नहीं उठाएंगे बात अलग है, पर तू दे तो शुरू, उधार तो दे। होता है कि नहीं होता, बात समझ में आ गई। तो हमारी मजबूरियां ऐसी होती है कि हम लोग क्या करते हैं, इंतजार नाम की चीजें करते ही नहीं है, करते नहीं करते। अगला फोन किसको करेंगे हम, बताओ, फादर को कर दिया हमने, अगला फोन किसको करेंगे, मम्मी को करोगे। और मम्मी को एक बार जरा सा बोल दो कि मम्मी पैसे खत्म हो गए, चोरी हो गए, मम्मी कहेगी बेटा फोन कट कर, फोन कट कर।
मम्मी के पास कहाँ से पैसे आएंगे? सीधा फोन करेगी पापा को कि कहाँ है रे तू, करेगी नहीं करेगी? कि कहाँ है तू, वो कहेगा मैं तो बाहर हूँ। कि मेरी तरफ से कहीं भी हो, जानम में हो, मेरे छोरे के पैसे डलवा अभी के भी। और बाप कैसे करके किसी दोस्त से या खुद जाके पैसे डलवाता है, डलवाता नहीं डलवाता? और ऊपर से फोन और कहता हाँ बेटे पैसे डलवा दिए। अरे बेटा, बेटा तो पहले भी बोला था आपको डलवा दो, लेकिन मम्मी के फोन करते ही फादर ने क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया। कर दिया नहीं कर दिया? तो घर में किसकी चली? मम्मी की चली ना। तो मतलब यहाँ कुछ भी लिखोगे आप, वो डायरेक्ट आपको ब्राउजर पे क्या होगा? डिस्प्ले होगा। इसलिए इसको बोलते हैं क्या? डायरेक्ट विजिबल सेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? डायरेक्ट विजिबल सेक्शन। ये घर की कौन होती है? पावर होती है। होती है कि नहीं होती? देखो नाम से पता चलता है बॉडी। बॉडी क्या है? फीमेल। बॉडी क्या है? फीमेल। क्लियर है? ये होता है पूरा स्ट्रक्चर। इस टाइप से प्रोग्राम करना आप लोग। इनको छोड़ के, इनको 5 को छोड़ के जितना भी कोड लिखना है वो कहां पर लिखना है? बॉडी में। ये दिमाग में सेट कर ले। बात समझ में आ गई? इन पांचों का कोड कहाँ लिखा जाएगा? हेड में लिखा जाएगा। इसके अलावा सारा जितना भी कोड है, जितने भी आगे टैग पढ़ेंगे, चाहे वो कंटेनर पढ़े चाहे वो एम्पटी पढ़े, सारे के सारे कहाँ लिखने हैं आपको? कहाँ लिखने हैं? बॉडी। और इस फाइल को सेव किस नाम से करोगे? डॉट HTML। जैसे मान लो लिख दिया मैंने, एक लिख दिया, कोई भी नाम दे दिया, या फिर मैं क्या करूंगा, मान लो डेमो दे दिया डॉट HTML, इनमें किसी भी नाम से कर। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब कोई आपसे पूछ ले कि इनविजिबल सेक्शन किसे बोलते हैं? हेड सेक्शन को। विजिबल सेक्शन किसे बोलते हैं? किसको बोलते हैं? बॉडी को बोलते हैं। रूट एलिमेंट किसे बोलते हैं? HTML बोलते हैं। HTML फर्स्ट टैग कौन सा है? ठीक है, पिछली बार SCI के अंदर सर्च सॉरी सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या आया था? क्रम पूछा था। क्रम पूछा था कि HTML का करेक्ट ऑर्डर क्या है ना? तो उसमें कैसे आया था? ऑप्शन ए इज दैट HTML हेड बॉडी टाइटल। ऑप्शन बी हेड HTML बॉडी टाइटल। ऑप्शन सी HTML हेड टाइटल बॉडी। ऑप्शन डी बॉडी HTML हेड टाइटल। कौन सा सही होगा? ये सही है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले HTML आया था। HTML के बाद क्या आता है? हेड आता है। हेड के बाद क्या आता है? टाइटल आता है। टाइटल के बाद क्या आता है? बॉडी आता है। ठीक है। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछते कि टाइटल कहाँ पर इनक्लोज होता है? टाइटल कहाँ पर इनक्लोज होता है, मतलब टाइटल कहाँ बंद होता है, कहाँ स्टार्ट होता है, कहाँ होता है? हेड में होता है। कई बार ये पूछ लेते हैं कि बॉडी का प्रोड्यूसर कौन है? बॉडी का प्रोड्यूसर मतलब पूर्वज कौन है? तो बॉडी से पहले कौन आता है? हेड आता है। हेड आता है ना? ऐसे पूछ लिया कि हेड का प्रोड्यूसर कौन है? HTML। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है ना? क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? अब एक चीज, एक क्वेश्चन और बहुत मजेदार क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं ना। वो क्वेश्चन क्या है? यहाँ कई बार ये लिखा आता है डॉक टाइप, ऐसे लिखा आता है। HTML से पहले क्या लिखा आता है? डॉक टाइप लिखा था। अब आपसे ये पूरा सिंटेक्स दे दिया। अब आपसे पूछ लेंगे HTML का फर्स्ट टैग कौन सा है? फर्स्ट टैग कौन सा है? डॉक टाइप। क्यों? हेड। बताइए। HTML। अब देखिएगा, इधर देखिएगा, कौन सा है? हाँ, ध्यान रखिएगा। HTML फर्स्ट टैग कौन सा है? HTML ही है। आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है ना? कई बार ये ऐसे आ जाता है, इन दोनों लाइन की जगह मैं एक लाइन लिख रहा हूं, ऐसे आ जाता है ये डॉक टाइप HTML। मतलब यहाँ से HTML हटा दिया और इसको कहाँ मेंशन कर दिया? ऊपर डॉक टाइप के जस्ट आगे क्या कर दिया? HTML लगा दिया। तो कोई गलत नहीं है, ध्यान रखना। तो HTML का फर्स्ट टैग हमेशा HTML ही होता है, ध्यान रखना। क्लियर है? अभी डॉक टाइप का लफड़ा क्या आ गया यहाँ बीच में? देखिए क्या लिखा है मैंने? डॉक
टाइप, ये तो लिखा था। डॉक टाइप का मतलब होता है डॉक्यूमेंट टाइप। क्या मतलब होता है? डॉक्यूमेंट टाइप। ये क्या बताता है? ये चीज बताता है कि आप HTML का कौन सा वर्जन काम में ले रहे हो। ठीक है, तो HTML दो ही वर्जन है, या तो HTML 4 है या कौन सा 5 है। ये से ना, या तो 4 या 5। अगर डॉक टाइप लिखा हुआ है ऊपर, इसका मतलब वो बाय डिफॉल्ट कौन सा है? 5 है। अगर ये मेंशन नहीं है तो इसका मतलब कौन सा है? 4 है। अभी देखो हमने क्या किया था, अभी पहले नहीं लगा रखा था इसको, तो आपसे कोई पूछता था ये कोड किसका है, तो आप क्या कहोगे? HTML4 का है। और जैसे हमने लगा दिया ऊपर डॉक टाइप, अब बाय डिफॉल्ट किसका हो गया? ये HTML5। ठीक है ना, क्लियर है?